हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार शिव प्रिय भक्तों, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो माधुरी। श्रावण मास चल रहा है और इस पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आज मैं आपको बेल वृक्ष की ऐसी महिमा बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शिव महापुराण में अत्यंत पवित्र वर्णन मिलता है। यदि इस सावन में आप यह छोटा सा उपाय श्रद्धा से कर लें तो मान्यता है कि जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। शिव महापुराण में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ों में स्वयं भगवान शिव का निवास होता है, अर्थात जिस बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित किया जाता है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करने के समान माना जाता है। जी हाँ, एक प्रसिद्ध श्लोक में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति बेल वृक्ष की जड़ों में जल अर्पित करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण के महीने में सुबह स्नान करने के बाद एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और गौ माता का कच्चा दूध मिलाएं और श्रद्धा से बेल वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। यदि संभव हो तो 7, 11, 21 परिक्रमा करें, भगवान शिव का स्मरण करें और वहां एक दीपक भी अवश्य जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मन और वातावरण दोनों पवित्र होते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जिन माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता रहती है या जिनके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, उनके लिए भी बेल वृक्ष का उपाय बहुत शुभ माना गया है। शिव महापुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति बेल वृक्ष की जड़ों में श्रद्धा से दीपक जलाता है वह ज्ञान और विवेक से संपन्न होता है। इसलिए यदि आपके घर में स्थान हो तो ईशान कोण में बेल का पौधा लगाएं और प्रतिदिन सुबह या शाम उसके पास एक दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, अध्ययन में रुचि आती है और बुद्धि का विकास होता है। यह उपाय केवल परीक्षा में सफलता के लिए नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों के लिए भी शुभ माना गया है। बेल वृक्ष की जड़ों में रोली, चंदन और पुष्प अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से परिवार में संतान सुख, घर में शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जिन माता पिता को लगता है कि बच्चे उनकी बात नहीं मानते या परिवार में दूरी बढ़ गई है, वे श्रद्धा से यह उपाय कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि जल में थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध मिलाकर बेल वृक्ष की जड़ों में अर्पित किया जाए तो मान्यता है कि दरिद्रता और आर्थिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान शिव का सच्चा भक्त अनंत दरिद्रता से दूर रहता है। इसलिए सावन में यह उपाय श्रद्धा, विश्वास और सात्विक भावना के साथ अवश्य करें। याद रखिए, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार है श्रद्धा, सदाचार, माता पिता का सम्मान और भगवान का स्मरण। यदि इन चारों बातों का जीवन में अपना लिया जाए तो पूजा का फल और भी शुभ माना जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे चैनल एस्ट्रो माधुरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।